अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ़ होती जा रही हैं। दुनिया एक और नई आलमी जंग की तरफ जो है वो चलती चली जा रही है। और इत्तफ़ाक देखिए कि इस मरतबा भी महीना जून ही का जो है वो मुंतखब किया गया है। और वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो अब यूँ समझिए कि बस चंद जो है वो लम्हों के फ़ासले पर है। किसी भी वक्त हमें पता चल सकता है कि ये ईरान इसराइल की जंग जो है वो एक आलमी जंग में बदल गई है। सिचुएशन ये है कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो जंग है वो शदीद से शदीद तर होती चली जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पे ये कह दिया है कि वो ईरान से किसी तौर से जो है वो जंग बंदी या किसी बातचीत के मूड में नहीं है। वो इस मसले का हकीकी ख़ात्मा चाहते हैं, यानी कि वो ये चाहते हैं कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर जो है वो उसको ज़ीरो पे, अपना जो यूरेनियम है उसको इनरिच करना छोड़ दे, उसको बिल्कुल लेवल जो है वो ज़ीरो पे ले जाए और उसे न्यूक्लियर रिएक्टर तक रखने की इजाज़त नहीं। और वो अनकंडीशनल जो है वो सरेंडर करे, मतलब बग़ैर किसी शर्त के जो है वो सीज़ फायर कर दे। और दूसरी जानिब अमेरिका जो है वो उसकी हरकतें आप देखें तो उसने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी से निकाल के मिडल ईस्ट की तरफ जो है वो लाने का फ़ैसला किया है। और मिडल ईस्ट में तकरीबन वो एयरक्राफ्ट कैरियर उसकी तरफ रवाना हो चुका है और मैं भी शायद पहुंच गया हूँ। लेकिन हालात इस कदर तबाहकुन हैं कि इतने इम्पोर्टेंस इसराइल को दे रहा है अमेरिका कि उसने चाइना से अपना एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला और ईरान के ख़िलाफ़ जो है वो मैदान जंग बनाने की कोशिश की। इसके अलावा ईरान जो है वो पूरी तरह से मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन इसराइल के अंदर जब अपनी चीखें सुनाई दे रही हैं तो वो इसराइली जो कौम है, जब उसके अपने ऊपर जो मुसीबत आई है तो उनके जो घबराहट है, उनकी जो चीखें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुलंद हैं। उनकी आहो बका इस कदर है कि वो मुल्क छोड़कर फ़रार होना चाहते हैं। लेकिन देखिए कि कमाल है कि इसराइली हुकूमत ने उन्हें मुल्क छोड़ने की भी इजाज़त नहीं दी। उनका मुल्क बदर होना ही, उनको मुल्क छोड़कर जाने से ही उन्होंने रोक दिया है। और वो पैसे भी देकर निकलना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं निकल पा रहे। और इस कदर उनकी सिचुएशन ख़राब है कि आप देखें कि इसराइली हुकूमत, इसराइली जो कौम है, इसराइली नेशन जो है वो, इसराइली जो यहूदी हैं, उनको स्लीप डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ तक कि उनकी हालत है, इतनी परेशानी और इतनी टेंशन उनको जो है वो इस वक्त फेस करनी पड़ रही है कि वहाँ पर कोई मेट्रो बसेस में सो रहा है, कोई शेल्टर्स में सो रहा है। कुछ समझ नहीं आ रही कि यार वो कहाँ करें, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। और यहाँ तक कि इसराइल ने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि किसी भी किस्म का इसराइल में जो भी नुकसान हो वो आपने इंटरनेशनल मीडिया पे या किसी को नहीं बताना। यहाँ तक कि उसने अपने शहरियों की गिरफ्तारियाँ भी शुरू कर दी हैं और सख्ती से मना कर दिया कि भाई आप किसी किस्म की मनाजिर हैं उनको आप नहीं फिल्माएंगे, उनकी वीडियोज़ आप सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करेंगे, ताकि दुनिया को ये ना पता चल सके कि इसराइल का क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है। इसराइल की सिचुएशन ये है कि वो मज़ीद 10 से 12 दिन से ज़्यादा ये जंग जारी नहीं रख सकता। और इसी वजह से बरतानिया, अमेरिका और कई दीगर यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, नेटो कंट्रीज़, वो इसराइल की हिफाजत के लिए, उसके साथ मिलकर जंग लड़ने के लिए मैदान अमल में कूद रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, सिचुएशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। और पिछले दिनों, परसों के रोज़ इसराइल ने एक स्टेट मीडिया है ईरान का, जिसको हम सरकारी अदारा कह सकते हैं, उसके ऊपर जो है उन्होंने मिज़ाइल से हमला किया और बहुत शदीद तरीन धमाका हुआ और काफ़ी नुकसान उस स्टूडियो को पहुंचा। लेकिन महज 5 मिनट, जस्ट 5 मिनट्स के लिए उनकी नशरियात जो हैं वो मुतासिर हुई। और लेकिन उसके बावजूद सहर इमामी नामी एक ख़ातून थी जो उस वक़्त एक प्रोग्राम कर रही थी अपने गेस्ट के साथ, और उन्होंने पहले भी इसराइल के ख़िलाफ़ कई प्रोग्राम्स किए, बट इसराइल के इस हमले के बाद भी वो खड़ी रहीं, वो भागी नहीं। लेकिन जैसे ही नशियत बहाल हुई वो वापस आईं और उन्होंने दोबारा से जो है वो अपने गेस्ट को बुलाया और दोबारा से प्रोग्राम शुरू किया। इस कदर बहादुर कौम जो है वो इस कदर बहादुर ख़ातून है, और उन्होंने उनकी इस कारनामे की वजह से पूरी ईरानी फ़ौज, पूरी ईरानी हुकूमत का जो है वो मोराल जो है वो जो डाउन था वो अप हो चुका है, मज़ीद अप हो चुका है। और ईरान ने उसके बाद फिर फ़ौरी जवाबी कार्रवाई जो है वो शुरू की। उसके बाद ईरान की जानिब से कई हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स भी जो हैं वो दागे गए और अब सिचुएशन मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होती चली जा रही है। उधर ईरान ने भी कई जो गद्दार थे, जो ईरानी
بھیس میں، ایرانی شہریوں کے بھیس میں اسرائیلیوں کے لیے حکومت کیا کرتے جاسوسی کیا کرتے تھے، ان افراد کو بھی سرعام سزائے موت جو ہے وہ دی ہے۔ تو یہ تھی کچھ چند ایک نیوز، سوچا کہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور نیوز جو چلتے چلتے آپ کو دیتے چلیں کہ اسرائیل کی جو آئل ریفائنری تھی وہ پوری طرح سے جو ہے وہ تباہ ہو چکی تھی، یعنی کہ اسرائیل جو آئلز وغیرہ سپلائی کرتا تھا یا آئل وغیرہ اس کو جو کمپنیز پرووائڈ کرتی تھی وہ مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو بتاتے چلیں تو سچویشن یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ حائفہ، ہلات، یروشلم اور کئی جو دیگر اسرائیلی علاقے ہیں وہ مکمل طور پر کھنڈر جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں، اور اسرائیلیوں کو ذرا سی بھی، اسرائیلی حکومت کو ابھی بھی ذرا سی بھی شرم نہیں آ رہی کہ یار ہم کر کیا رہے ہیں۔ اور پوری انسانیت جو ہے وہ اس وقت اس دردناک جو تباہ کن مسائل پیدا ہو چکے ہیں پوری قوم کے لیے، اس کو بڑی غور سے دیکھ رہی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہر کوئی خاموش ہے، اور سوائے خاموشی کے کسی کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ دوسری جانب دیکھا جائے تو اسرائیل کو بچانے کے لیے ان کی حکومت، ان کے اتحادی تو آ گئے ہیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا جیسے اور کئی دیگر ممالک، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ایران کو بچانے کے لیے 57 اسلامک کنٹریز صرف مذمتیں کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلیوں کے لیے انہوں نے اپنے باقاعدہ ٹینکر جو ریفیولنگ کرتے ہیں، وہ والے ٹینکرز بھی انہوں نے باقاعدہ طور پر تعینات کر دیے ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اس ایئر کرافٹ کیریئر کے ساتھ وہاں پہنچا دیے گئے ہیں۔ اور اب عنقریب آپ کو یہ اعلان سننے کو ملے گا کہ امریکہ پوری طرح سے اس جنگ میں کود چکا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کل چوتھا روز تھا G7 جو سمٹ تھا اس کا، اور اسے امیڈیٹ انہوں نے چھوڑا، اور انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ضروری ہے کہ مڈل ایسٹ پر نظر رکھی جائے، اور انہوں نے اس کانفرنس کو امیڈیٹلی چھوڑا، لیو کیا، اور وہ فوراً واپس واشنگٹن ڈی سی چلے گئے، جس کے بعد حالات کافی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو G7 سمٹ ہے، اس میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب کا ٹیل اسرائیل ہی کی طرف دیکھنے کو ملا ہے۔ تو یہ تھی کچھ اہم ترین نیوز، سوچا کہ آپ تک پہنچا دی جائیں۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ مجھے سپورٹ ضرور کیا کیجیے۔ آپ کے ایک لائک سے جو ہے وہ ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے، بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ آپ لوگوں کا پیار جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ نئی ویڈیوز جو ہیں وہ لائی جائیں۔ تو فالو ضرور کیجیے گا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو۔ اگر یوٹیوب پر آپ ہماری ویڈیو دیکھیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک ضرور کیجیے گا۔ یہاں پر بھی ویڈیو کو لائک کر کے شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے فیس بک پیجز پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک وغیرہ پہ بھی ہمیں فالو اور لائک ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ نئی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ۔ کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملاقات دوبارہ ہوگی۔ تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ اینڈ اسٹے ود اس۔ اللہ حافظ۔